हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 8 की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। इसमें हम साइंस के विषय में देख रहे हैं। साइंस का हमने 2 चैप्टर का लिए थे और इसके बाद हम करेंगे तीसरा चैप्टर जिसमें लिखा है कोयला एवं पेट्रोलियम। इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट कर लेंगे, एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 की। ठीक, देखते हैं इस तालिका है, यहाँ पर हम तालिका को फिल करते हैं। जैसे लिखा है मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, ट्यूबलाइट, सर्चलाइट, लालटेन। बताओ मैं कौन हूँ। इनको बताना प्राकृतिक रूप में कौन कौन से संसाधन, जैसे सूर्य का प्रकाश है प्राकृतिक रूप से अर्थात प्राकृतिक रूप से निर्मित है। कोयला भी प्रकृति में पाया जाता है। पेट्रोल और डीजल ये क्या है, प्रकृति के द्वारा निर्मित चीजें हैं। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे में मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं कौन कौन सी। मोमबत्ती है, मनुष्य की बनाई हुई है। ट्यूबलाइट मनुष्य की बनाई हुई है। टॉर्च है, मनुष्य की बनाई हुई है। लालटेन ये भी मनुष्य की बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखना सेकंड तालिका में ये भरना है आपको। जैसे कोक है, कोल तार है, कोल है, गैस है, पेट्रोल है, डीजल, सीएनजी, पीएनजी। पीएनजी होती है नहीं, एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको। सीएनजी बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसको हम यहाँ पर दिए गए ईंधन है जो कौन कौन से उपयोग किए जाते हैं इसको देखते हैं। जैसे कोक है, कोक ईंधन का उपयोग क्या है, इस्पात के औद्योगिक निर्माण में इस कोक का प्रयोग करते हैं। जो कोक है, कोक का निर्माण कोक का उपयोग किसमें होता है, इस्पात के औद्योगिक निर्माण में। सेकंड है कोलतार, कोलतार का उपयोग होता है औषधि और पेंट के निर्माण में। तीसरा है कोल गैस, कोल गैस का उपयोग होता है ईंधन के रूप में। पेट्रोल है, पेट्रोल का उपयोग जो होता है मोटर ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग करते हैं, जो अपनी बाइक यानी कि मोटरसाइकिल में डालते हैं उसमें, और जो टू व्हीलर है उसी में डालते हैं। मतलब ये शुष्क धुलाई में भी इसका पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। डीजल की बात करें, डीजल का जो प्रयोग होता है भारी वाहनों के लिए होता है। और सीएनजी है, सीएनजी का उपयोग होता है वाहनों के लिए। किसका, सीएनजी का उपयोग किसमें होता है, वाहनों में होता है। साथ ही साथ जो एलपीजी होता है घरों में और उद्योगों में जो ईंधन के रूप में एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। जबकि कोयला है, कोयला का प्रयोग करते हैं किसमें, औद्योगिक वाहनों में हम कोयले का उपयोग करते हैं, यहाँ पर उद्योगों में और वाहनों में। ठीक है, यहाँ पर ये तालिका होती है कंप्लीट। आगे देखते हैं हम यहाँ पर इसी चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न दिए हुए हैं हम उन प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सही विकल्प के आगे सही का टिक लगाना है हमें। ठीक, तो यहाँ पर देखना सबसे पहला कौन है, आजकल पक्की सड़कों के लिए निर्माण में कोल तार के स्थान पर बिटुमिन का उपयोग किया जाता है। बिटुमिन को प्राप्त किया जाता है पेट्रोलियम से। बिटुमिन जो होता है किससे प्राप्त होता है, पेट्रोल से प्राप्त होता है। इसका हम उपयोग करते हैं कोल तार के स्थान पर। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित तालिका में जीवाश्म ईंधन के संगठक तथा उनको उपयोग दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर संगठक है, ठीक है, और इसके उपयोग दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कोलतार मिट्टी का तेल, इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, कोलतार मिट्टी का तेल। ठीक, यहाँ पर इसका आ और बा क्रमशः है। आ और बा में हम देखते हैं आ और बा। क्या आ में क्या है, आ और बा क्रमशः। आ बा में क्या है, कोलतार है और मिट्टी का तेल आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लिख देते हैं ये हो जाएगा कोलतार, ये हो जाएगा मिट्टी का तेल। हम देखते हैं अब हमें क्या कह दिया है, जैसे कि इसको मिला देते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी कहते हैं। एलपीजी का उपयोग किसमें होता है, घरों तथा उद्योगों में ईंधन के रूप में एलपीजी का प्रयोग करते हैं। जो कोलतार होता है, कोलतार का उपयोग होता है नेफ्थलीन की जो गोलियां बनाई जाती हैं उसमें हम कोलतार का उपयोग करते हैं। जो पैराफिन मोम होता है इसका प्रयोग होता है मोमबत्ती में और वैसलीन बनाने में पैराफिन मोम का उपयोग होता है। जबकि मिट्टी का तेल का उपयोग होता है जो जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में मिट्टी के तेल का उपयोग होता है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित है, अति आवश्यक होने पर इसका उपयोग करना चाहिए तथा इसका उपयोग कम करने के लिए हमें क्या लाभ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का खतरा कम होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोलियम बचाने हेतु क्या उपाय करेंगे, गाड़ी सामान्य मध्यम गति में चलाएंगे। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 नीचे दिए गए चित्र पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शा रहा है। ये चित्र है, इसमें हमें प्राकृतिक चित्र दर्शा रहा है। आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। ये रहा वो क्वेश्चन, उसको हम कंप्लीट करते हैं। चित्र में पेट्रोलियम तेल गैस की परत जल की परत के ऊपर क्यों है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि तेल और गैस जो जल से क्या है, हल्के हैं। ठीक, इसलिए क्या है, ऊपर है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, दिए गए शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों भरना। शब्द है जीवाश्म, कोयला गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, परिष्करण, सीएनजी और ऑक्सीजन। इनका उपयोग करना है। फर्स्ट में आ जाएगा आजकल वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी का जो है उपयोग अधिक किया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सीएनजी। ठीक, क्योंकि ये वायुमंडल में कम प्रदूषित होते हैं। सीएनजी क्या है, वायुमंडल में कम प्रदूषित होते हैं, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है आजकल। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। जो कोयला है और पेट्रोल है वो किसके उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। थर्ड हो जाएगा पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने के लिए परिष्करण करता है। क्या कहलाता है, परिष्करण प्रक्रम कहलाता है।
चौथे नंबर पर क्या है, कोयले से कोक प्राप्त करने के प्रक्रम में कोलतार और कोयला गैस प्राप्त होती है। इसका भी चौथे का आंसर हो जाएगा क्या, कोयला गैस। नंबर 5 में क्या लिखा है, कोयला जलने पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कोयला को हम जलाते तो कौन सी गैस प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखना है। प्रश्न नंबर 3, कल्पना कीजिए कि सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो आप उसे किस प्रकार संसाधन मानेंगे। तो इसका आंसर होगा उसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन मानेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, आगे देखते हैं। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहां पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, इससे संबंधित कारण क्या हो सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा जीवाश्म पर ईंधन का अस्तित्व न होने के कारण जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, क्योंकि जब चंद्रमा पर सजीव नहीं है तो जीवाश्म ईंधन बनना क्या है, असंभव। सजीव होना जरूरी है जीवाश्म ईंधन बनने के लिए। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सीएनजी तथा एलपीजी का पूर्ण नाम क्या है। सीएनजी का नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, हम पहले बता चुके, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। और एलपीजी का नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिससे द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। ठीक, इन दोनों के फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, उनके नाम लिखना। तो भारत में प्राकृतिक गैस है जो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। इसको आप लिख लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में है, यदि हम सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहें तो क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते रहने से एक समय ऐसा आएगा कि यह संसाधन समाप्त हो जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का महत्व क्या है। तो इसके हम कुछ उपयोग लिखेंगे, इसको आप पहले नोट डाउन कर लें। ठीक, तो आंसर हो जाएगा घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ यह सस्ता, सरल उपयोग और प्रदूषण रहित है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, बूझो ने अपने घर के बगीचे में कुछ मृत पेड़ पौधों को गहराई में मिट्टी में दबा दिया। ये मृत पेड़ पौधे कुछ वर्षों में कोयले के रूप में रूपांतरित हो गए। स्पष्ट कीजिए, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों। यहाँ पर हो जाएगा नहीं, ये मृत पेड़ पौधे कोयला में रूपांतरित नहीं हो सकते, क्योंकि कोयले में रूपांतरित होने के लिए उच्च ताप एवं दाब प्राप्त नहीं कर सकते, वह पृथ्वी की उतनी गहराई में नहीं दबाया जा सकता, इसलिए इनको आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये लिखा है आप। ठीक, इसको नोट डाउन कर लें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, पेट्रोलियम है जो पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। तो एलपीजी घरों तथा उद्योगों में ईंधन के लिए उपयोग किया जाता है। एलपीजी का पेट्रोल है, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए पेट्रोल का उपयोग करते हैं। मिट्टी के तेल का उपयोग होता है, स्टोव में होता है, लैंप में होता है और जेट वायुयान में होता है। पैराफिन की बात करें, पैराफिन और मोम का जो प्रयोग होता है मरहम में और मोमबत्ती में, इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ तो होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल तभी संभव है जब इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें तथा और इसके सदुपयोग के लिए जन जागृति लाएं, अन्यथा ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, पेट्रोलियम एक समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन है, किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं। समझाइए। पेट्रोल आंसर होगा पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, किंतु सूर्य का प्रकाश एक प्राकृतिक संसाधन है जो संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलाप से इसे समाप्त होने वाले नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा, आपके दैनिक जीवन में कोयला तथा पेट्रोलियम के उपयोगों के लिए इसके स्थान पर आप अन्य स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं, वो कौन कौन से। जैसे कोयले का उपयोग है घरेलू ईंधन के रूप में होता है कोल प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ उद्योगों को इस्पात तथा धातु निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम का उपयोग की बात करें, वाहनों में ईंधन के रूप में, शुष्क धुलाई के रूप में पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। जैसे अन्य ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, इनका उपयोग किया जाता है पेट्रोलियम संसाधनों की जगह पर। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर होता है आपका 13 कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
मान लीजिए कुछ वर्षों बाद पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाए तो उनकी प्रतिपूर्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करेंगे। दूसरा हो जाएगा सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे। तीसरा हो जाएगा पवन ऊर्जा का उपयोग करेंगे। चौथा हो जाएगा जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करेंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है? पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार होता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए हैं तो इनके शरीर जो होते हैं समुद्र की तली में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक दिए गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब से मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 होता है कि कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट फर्स्ट में क्या लिखा है? अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक बिजली के बिल की एकत्रित कीजिए तथा उसकी तालिका पूर्ण दीजिए। जनवरी में कितनी खपत हुई थी? 250 यूनिट की हुई थी। रुपये आया था कितना? 1800 रुपये। फरवरी में 240 यूनिट 1700 रुपये। मार्च में जो बिजली बिल आया था कितना आया था? 260 यूनिट का 1850 आया था। अप्रैल में 245 यूनिट का 1725 आया था। और मई में 270 यूनिट का आया था 1900। और जून में आया था 275 का 1950। जुलाई में आया था 260 का 1850। और यहाँ पर देख लेते हैं अगस्त में आया था 250 यूनिट का 1800। और वही सितंबर में 240 का 1700। फिर अक्टूबर में आया 245 का 1725। नवंबर 260 का 1850। और दिसंबर में 275 का 1950 यहाँ पर यूनिट बिजली बिल आया। इसके बारे में हमने यहाँ पर दिया है। तो हमें इसके आंसर देखना है इस प्रोजेक्ट की तालिका के। तो क्या लिखा है? किन किन माह में बिजली बिल की राशि कम हुई है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी माह में बिजली बिल कम आया है। और किन माह में बिजली व्यय अधिक हुआ है? इसमें हुआ मई जून में बिजली व्यय है जो अधिक हुआ है क्योंकि उस समय गर्मी अधिक थी। आगे देख लेते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है। बिजली बिल जिन माह में अधिक आया है उसका कारण क्या है? बिजली बिल मई जून में अधिक आया है। इसका कारण कूलर, पंखे तथा एसी का उपयोग हुआ गर्मी के कारण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करते हैं? बिजली की खपत कम करने के लिए हम LED बल्ब एवं आवश्यकता अनुसार बिजली का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाई, जैसे सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2 है। प्रोजेक्ट 2 में क्या है? ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखना है और 3 पोस्टर बनाना है। जैसे कि लिखा है नारे और यहाँ पर पोस्टर है। नारे है साइकिल चलाओ ईंधन बचाओ, तो यहाँ पर ये इसका नारे के साथ साथ साइकिल का चित्र है। ठीक, और दूसरा क्या है? दूसरा है जो नारा है इसमें पवन ऊर्जा अपनाओ ईंधन को बचाओ। इसमें ये पवन ऊर्जा की पवन चक्की का निर्माण कर दिया गया है। साथ ही साथ सौर ऊर्जा का करो उपयोग, ईंधन का ना करो दुरुपयोग। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा में हमने सूर्य को बना दिया है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट नंबर 2 होता है क्या? कंप्लीट। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट होने के साथ साथ यहाँ पर ये भी पार्ट 3 है जो ये भी अध्याय 3 कंप्लीट होता है। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।